नमस्ते। बचपन की कुछ धुनें हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है ना। मछली जल की रानी है, हाथी राजा कहाँ चले। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये तो हमारी यादों का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम इन्हीं जानी पहचानी कविताओं की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और समझेंगे कि इनके पीछे छिपा क्या है। ये लाइनें सुनते ही एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। सही कहा ना। हम सबने सुना है, गाया है और शायद अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। लेकिन कभी हमने रुक कर ये सोचा कि इन सीधी साधी लाइनों के पीछे असल में क्या चल रहा है। हाँ, यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। चलिए इन कविताओं के पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमारे बचपन को कितने चुपचाप तरीके से आकार दे रही थीं। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं जानवरों की। इन कविताओं में जानवर सिर्फ कोई प्यारे प्यारे किरदार नहीं हैं, नहीं, वे हमें समाज और बर्ताव के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, पर एक बड़े ही अनोखे अंदाज में। देखिए, इन कहानियों में जंगल का कानून तो बिल्कुल लागू नहीं होता। यहाँ पर जो ताकतवर है, जरूरी नहीं कि वही जीते, बल्कि अक्सर इसका ठीक उल्टा होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ दिमाग ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये शब्द याद हैं? ये बिल्ली मौसी के हैं जो शिकार करने निकली थी पर बुरी तरह फेल हो गईं। ये सिर्फ एक बिल्ली के हारने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें घमंड और चालाकी के बीच का फर्क समझा रही है। इस कहानी को जरा और ध्यान से देखते हैं। एक तरफ है बिल्ली जो शिकारी है और ताकत के घमंड में चूहों का शिकार करने निकली है। लेकिन होता क्या है, वो केले के छिलके पर फिसल जाती है, उसे चोट लगती है और वो मजाक बनकर रह जाती है। और दूसरी तरफ है चूहा यानी शिकार, जो अपनी होशियारी से न सिर्फ बिल्ली को हराता है बल्कि उसे इतना शर्मिंदा कर देता है कि वो भाग जाती है। तो सबक क्या मिला? सबक साफ है, अकल बड़ी या भैंस? यहां तो अकल ही बड़ी है। अच्छा, तो हारने के सबक से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कविताएं हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि क्या करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिड़िया रानी। देखिए, चिड़िया रानी कोई शाही रानी नहीं है। वो तो सुबह सुबह सबको जगाती है, दिन भर मेहनत करती है और तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है। ये कविता मेहनत और आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही सीधा और सुंदर पाठ है। बच्चों को ये सिखाती है कि अगर लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं उन कविताओं पर जो हमें सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बिल्कुल सीधा और साफ साफ सबक देती हैं। लाला जी ने केला खाया, याद आई ये कविता? ये इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कहानी के 3 हिस्से हैं। पहला, एक्शन। लाला जी केला खाते हैं और छिलका लापरवाही से सड़क पर फेंक देते हैं। दूसरा, नतीजा। नतीजा फौरन मिलता है, वो उसी छिलके पर फिसलकर गिरे धड़ाम। और तीसरा हिस्सा, सबक। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक कसम खाते हैं। यहां देखिए, कहानी का अंत कितना साफ है। कोई छिपा हुआ मतलब नहीं, कोई गहरी फिलॉसफी नहीं। संदेश बिल्कुल सीधा है। हमारे कामों का नतीजा होता है और साफ सफाई रखना एक अच्छी आदत है। ये एक तरह से बच्चों के लिए सिविक्स का पहला पाठ है जो एक आसान सी धुन में सिखा दिया जाता है। अच्छा, अब तक हमने तर्क और नैतिकता की बातें की, लेकिन हिंदी बाल गीत सिर्फ इतना ही नहीं करते। वो कल्पना को उड़ने के लिए भी पूरा आसमान देते हैं और अक्सर बड़े मजेदार और बेतुके तरीकों से। जैसे कि आहा टमाटर कविता। इसे हम कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए मैजिकल रियलिज्म। मतलब एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत ही साधारण सी चीज, जैसे कि एक टमाटर, को जादुई शक्तियां दे दी जाती हैं। इसका मकसद बच्चों को लॉजिक से परे सोचना सिखाना है, उनकी क्रिएटिविटी को जगाना है। हाँ, तो इस कविता में टमाटर सिर्फ एक सब्जी नहीं रह जाता, ये एक सुपर फूड है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सुनिए तो सही। एक चूहा इसे खाता है और बिल्ली का पीछा करने लगता है। एक चींटी इसे खाती है और एक हाथी को उठा लेती है। एक खरगोश इसे खाता है और रेस जीत जाता है। एक भालू इसे खाता है और साइकिल चलाने लगता है। और तो और, जब एक बच्चा इसे खाता है तो वो स्पाइडरमैन बन जाता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ मजा और कल्पना। और यही तो बच्चों को सिखाता है कि सोचने की कोई सीमा नहीं होती। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? एक बात तो साफ है कि ये कविताएं सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा गहरी हैं। असल में ये कविताएं एक छुपा हुआ सिलेबस है। बिल्ली और चूहे की कहानी से हम समाजशास्त्र के पहले नियम सीखते हैं। लाला जी की कसम से हम नागरिक शास्त्र समझते हैं।
चिड़िया की मेहनत से हम नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं और सुपर टमाटर के साथ हम क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को पंख देते हैं। ये तो एक पूरी की पूरी शिक्षा है जो गीतों में छिपी हुई है। पहले के जमाने में ये कविताएं एक साथ बैठकर गाई जाती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानों कान पहुंचती थी। ये एक सामाजिक अनुभव था। और आज का दौर, आज बच्चे अक्सर अकेले स्क्रीन पर एल्गोरिदम के दिखाए हुए कंटेंट को देखते हैं। ये अनुभव अब साझा नहीं बल्कि व्यक्तिगत और काफी हद तक पैसिव हो गया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में इन सीधी सादी धुनों और उनके गहरे सबकों की क्या जगह है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें से क्या सहेजना चाहते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।